वंदे मातरम के अपमान के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने फूंका कांग्रेस का पुतला। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके न्यूज और मैं हूं आपके साथ उदय किशोर सिंह। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कांग्रेस कार्यालय में वंदे मातरम गीत रोके जाने के आरोप के विरोध में रविवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा ने जामताड़ा के मां चंचला चौक पर कांग्रेस का पुतला दहन किया। कार्यक्रम का नेतृत्व भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष कुणाल सिंह के नेतृत्व में किया गया। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नितिन नवीन जिंदाबाद। जानते हैं, स्वतंत्रता का संग्राम हो या भारत की संस्कृति की बात हो, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित वंदे मातरम का एक अलग सम्मान देश में रहा है और हमेशा से इस शब्द और इस गान को सम्मान से देखा गया है। इसीलिए भारत की संसद ने वंदे मातरम को एक सम्मान दिया और वंदे मातरम को एक दर्जा दिया कि पूरे देश में वंदे मातरम का सम्मान हो और कोई वंदे मातरम का अपमान न कर पाए। लेकिन जिस प्रकार पिछले स्वतंत्रता दिवस के दिन यानी कल हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में जब वंदे मातरम का पूर्ण गायन हो रहा था, तो जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी की नेत्री सोनिया गांधी ने बार बार इशारा करके वंदे मातरम को बंद कराने का प्रयास किया, ये पूर्ण रूप से वंदे मातरम का अपमान है। और भारतीय जनता युवा मोर्चा के तत्वाधान में हमारे युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष कुणाल सिंह जी के नेतृत्व में आज प्रदेश के निर्देशानुसार कांग्रेस पार्टी का पुतला दहन आज मां चंचला चौक पर किया गया है, क्योंकि कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं ने वंदे मातरम गीत का अपमान किया और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से वंदे मातरम को अपने सराखों पर रखी है, हमेशा सम्मान दिया है और कभी भी वंदे मातरम का अपमान होगा तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सामने आएंगे और इसका विरोध करेंगे। पहली बार नहीं है कांग्रेस पार्टी वंदे मातरम जो है ये कोई व्यक्ति या कोई पार्टी का कोई गायन नहीं है, ये देशभक्ति का क्या है, इसको संविधान ने मान्यता दिया। और आप देखे होंगे कि यही कांग्रेस पार्टी के नेता संविधान भी फाड़ते हैं, यही कांग्रेस पार्टी के नेता और नेत्री वंदे मातरम का विरोध करते हैं, बीच में गान को रोकवाते हैं। ये लोग पूरी तरह से एक तरह से आप मान के चलें कि ये देश का जो संविधान है, देश का एक गायन है जो एक एक सैनिक के रग में वंदे मातरम गूंजता है, वंदे मातरम के गूंज के आज़ादी हुई है, उस सब के ये विरोधी हैं। और ये कहीं से कहीं भी कांग्रेस पार्टी भारत के लोकाचार में, विचार में मेल नहीं खाती है। ये लोग भारत के नागरिक और भारत के नागरिकता के विचार से भिन्न है, इसलिए इनको यहाँ के नागरिक आप देखें किस तरह से धूल चटाई है, आगे भी चटाएगी। और हम लोग भारतीय जनता पार्टी भारत का भी सम्मान करती है, भारत के नागरिक का भी सम्मान करती है, संविधान का भी सम्मान करती है और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का भी सम्मान करती है। और जो वंदे मातरम नहीं गाएगा वो भारत में रहने लायक नहीं है, भारत से बाहर जाए। भारत के जो नागरिक हैं, जो भारत के वासी हैं, वो वंदे मातरम गीत का महत्व समझते हैं और इस देश को आज़ाद कराने में और वंदे मातरम गीत गा करके लाखों लोगों ने इस देश की आज़ादी के लिए अपने को बलिदान कर दिया। लेकिन एक बहुत ही कल दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुआ जिसमें पूरे देश ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस बात को कहते आया है कि सोनिया गांधी वो भारत की नागरिक नहीं है, इटली की नागरिक है और भारत और भारतीयों से उनकी कोई संवेदना नहीं है। वो कल बहुत ही अच्छे से चरितार्थ हुआ कि किस प्रकार से वंदे मातरम गीत को उन्होंने बार बार रोकने का प्रयास किया। और ये तो सर्वविदित है, हम सभी जानते हैं और देखे भी हैं कि कांग्रेस पार्टी हमेशा राष्ट्रवाद का, राष्ट्रीयता का अपमान किया है, कल भी हम लोग देखे हैं। और इससे पूर्व भी जब भी देश के सैनिकों का अपमान की बात होता है तो उसमें कांग्रेस पार्टी आगे दिखता है और जब भी राष्ट्रीयता के सम्मान की बात होती है तो भारतीय जनता पार्टी सर्वप्रथम आगे दिखता है। और यही अंतर कांग्रेस और भाजपा में है। और आने वाले समय में हम लोग आज पुतला जो जलाए हैं, ये एक विरोध है
और इनको इनके देश विरोधी जो डीएनए इनके अंदर में है। आप जामताड़ा में भी देख लीजिए कि जितने ये कांग्रेस के इरफान अंसारी से लेकर के जितने लोग हैं, जब भी भारत की बात होती है तो हमेशा ये विपरीत में खड़े होते हैं। ये देश के किसी नागरिक को बताने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग आज पुतला जलाए हैं, विरोध किए हैं, और आने वाले समय में इनके और भी जो नकाब जो ओढ़ के रखे हैं, इस नकाब को भारतीय जनता पार्टी का और भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यकर्ता इनको उतारने का काम करेंगे। तब पार कर गई कि स्वतंत्रता दिवस के दिन झंडोत्तोलन लाल किला में होता है, प्रधानमंत्री के द्वारा फहराया जाता है, और प्रति वर्ष विपक्ष भी वहाँ उपस्थित रहता है। भारतीय जनता पार्टी भी विपक्ष में थी, तो झंडोत्तोलन के समय उपस्थित रहते थे हमारे विपक्ष के नेता। लेकिन इस बार हद पार हो गया कि विपक्ष के नेता ये खड़गे और राहुल गांधी अनुपस्थित रहे, जो कि देश का ये झंडा का अपमान है। और निश्चित रूप से इस प्रकार का संस्कृति कांग्रेस को आने वाला दिन में महंगा साबित होगा।